चीन ने बोला है कि भारत का पानी रोक देंगे। पाकिस्तान के समर्थन में चीन खुलकर उतर गया है और भारत को धमकी दे दी है। पाकिस्तान की 5 बड़ी खबरें आप जानने वाले हैं और देखिए बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या है। चीन की तरफ से बयान आता है, डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट डन टू यू। विक्टर गाओ वांट्स इंडिया। मतलब ये कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान के साथ जो कर रहे हो, भारत को कहा जा रहा है, ये चाइना ने भारत को कहा है कि तुम पाकिस्तान का जो पानी रोक रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल को हम भी तुम्हारे साथ ऐसा कर दे। नेवर यूज द इंडस रिवर एज ब्लैकमेल अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। चाइनीज एनालिस्ट ने सामने से बोला है कि इंडस रिवर को ब्लैकमेल की तरह पाकिस्तान के ऊपर भारत इस्तेमाल ना करे, और कल को अगर हम लोग कहीं ऐसा कर दें तो फिर ये मत कहना कि तुम लोगों के साथ ऐसा हो गया। ये जो सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है विक्टर गाओ, उन्होंने ये कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, और अगर भारत इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा और अगर अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो इसको हम भी नहीं सहेंगे। और उन्होंने कह दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप देख लीजिए, चाइना ने बोला है कि हमारा पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट एकदम आयरन क्लैड की तरह है, अटूट है। हमारी आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है पाकिस्तान के साथ, और बीजिंग यानी कि चाइना ये बात सहन नहीं करेगा अगर कोई भी पाकिस्तान के ऊपर आंख उठाकर देखता है या फिर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ बात करता है। तो किस तरीके से ये जो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी का पीसफुल इस्तेमाल अभी तक होता आया है, तो यही चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान का इस तरीके से जो इंडस ट्रीटी है, भारत इसको ना रोके। तो देखिए कैसे चाइना ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है और उल्टा भारत को धमकी दे रहा है। चाइना एंड इंडिया नीड टू कम अप विद अ प्रोटोकॉल सो दैट द वाटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र कैन बी बेटर मैनेज। यानी वो कह रहे हैं कि आप देखिए कि कैसे इनडायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि चाइना और इंडिया को कोई प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास कंट्रोल है, यानी कि चाइना के पास कंट्रोल है ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो उसको हम अच्छे से मैनेज कर सके। आपको पता है ना कि कैसे जो ओरिजिन है वो ब्रह्मपुत्र ले लीजिए, चाहे हमारी रिवर जो ईस्टर्न की तरफ से आ रही है, चाहे इंडस वाला ले लीजिए, वो भी तिब्बत से उसका ओरिजिन हो रहा है। तो चीन के पास इतना कंट्रोल है कि वो पानी रोक सकता है। मोस्ट मेजर रिवर्स इन साउथ एशिया ओरिजिनेट इन तिब्बत, यानी जितनी भी मेजर रिवर्स हैं वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और वो चाइना में, यानी चाइना के पास एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वाटर डिप्लोमेसी में। तो वो इधर हमने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन कह रहा है कि हम तुम्हारा, और ये कह रहे हैं कि चाइना अपर स्ट्रीम है, इंडिया इज द मिड स्ट्रीम, और पाकिस्तान के पास बाद में पानी जाता है। तो अगर अपर स्ट्रीम कुछ कर दे तो मिड स्ट्रीम को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये कहा गया है चाइना की तरफ से। आप ये देख लीजिए किस तरीके से आप देखेंगे, चाहे आप ये वाला देखिए कि कैसे हमारा जितना भी ईस्टर्न वाला इलाका है, पूर्वोत्तर वाला इलाका है, तो यहाँ से चीन से नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र और उसका पानी यहाँ पर आता है। तो अगर आप, मैंने आपको इंडस के बारे में भी बताया था ना भाई, कैसे वो जम्मू कश्मीर से जो पूरी ये जितनी भी रिवर्स हैं वो जा रही है, तो उसका ओरिजिन भी चीन में है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कई बड़े डैम सूखने की कगार पर हैं, ये हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। झेलम नदी पर स्थित मंगला बांध और तो और सिंधु नदी पर स्थित तरबेला बांध, इन दोनों में पानी की गिरावट देखी गई है। 50% तक पानी का स्तर गिर चुका है। एक तो यहाँ पर नदी ऐसी है, डैम ऐसा है कि अगर उसकी मैं बात कर लेती हूँ तो वहाँ पर सिर्फ 35 दिनों का पानी बचा हुआ है। अभी आपने कुछ वक्त पहले देखा होगा कि कराची एयरपोर्ट पर पानी नहीं था। एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, उन्होंने ये बात वीडियो शेयर करके सबको बताया था। तो अब ये लोग कैसे करेंगे फसलों की बुआई, और यही बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी सीजन वैसा चल रहा है लेकिन इनके पास पानी नहीं है। तो इसलिए चीन का बयान आ गया है। पाकिस्तान के अखबारों में और भी कुछ छपा है। आपको पता है कि पाकिस्तान के इस वक्त 2 टीमें, एक टीम गई हुई है यूएस यानी कि अमेरिका, दूसरी टीम गई हुई है रूस। ये सब जितने भी चेहरे दिख रहे हैं, इसमें से आपको ये बिलावल भुट्टो दिख रहे होंगे, एक पीएम की एज फातिमी है, ये सब मिलकर जो इनका ऑपरेशन था, जो भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, तो ये अपना पक्ष जाके यूएस में रखेंगे, मॉस्को में रखेंगे। और अभी मैंने आपको हाल ही में बताया था कि कैसे पाकिस्तान और रशिया करीब आ रहे हैं, और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान का अखबार है द न्यूज़ इंटरनेशनल, इसमें यह छपा है
कि वहाँ के जो एफओ स्पोक्स पर्सन है वो लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय लीडरशिप का माइंडसेट है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबलिंग है। वो लोग पीस नहीं चाहते हैं, वो लोग हॉस्टिलिटी चाहते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो भारत की तरफ से बयान दिया गया था कि हम पाकिस्तान से तभी बात करेंगे जब वो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वापस देने की बात करेगा। भारत का स्टैंड क्लियर है और हमने एकदम गोल्डन वर्ड्स में ये पूरी दुनिया को बता रखा है। फिर भी पूरी दुनिया मानती कहाँ है? बार बार कश्मीर का मुद्दा ले आती है और मेनली पाकिस्तान का मानता है, बार बार कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय ले जाता है। तो अब यही चीज़ हो रही है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर बार बार कश्मीर पीओके लेने की बात होगी तो हम इसको नहीं सहेंगे। और दरअसल ये पीस चाहते ही नहीं है, भारत पीस चाहता ही नहीं है, इस तरीके से कहा जा रहा है। फ्रांस इंडिया लॉक्स हॉर्न ओवर राफेल मिस एडवेंचर, यानी ये बताया गया है कि कैसे राफेल का मिस एडवेंचर हो गया है तो फ्रांस और इंडिया में अनबन हो गई है। भारत ने फ्रांस से सोर्स कोड मांगा राफेल का, लेकिन फ्रांस ने नहीं दिया। तो अब भारत सोच रहा है कि मैं और कोई डील कर लूं। फिर देखिए किस तरीके से द न्यूज़ इंटरनेशनल अखबार में छपा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में यूएपी रेलवे प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। यानी तालिबान और पाकिस्तान साथ आ गए हैं, इनकी दोस्ती बढ़ गई है, इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर आप ये देखिए कैसे COS यानी असीम मुनीर और PM शहबाज शरीफ, ये फोटो देखिए, ये जाते हैं बलूचिस्तान और भेष बदल के जाते हैं। आपको इनके सर के ऊपर टोपी दिख रही होगी और ये सब कुछ दिख रहा होगा, तो वो भेष बदल के जाते हैं बलूचिस्तान। वहाँ पर जाके बोलते हैं कि आर्मी जितने भी थ्रेट्स आ रहे हैं भारत की तरफ से सब कुछ क्रश कर देगी। और ये फ़ोटो मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि इस फोटो पे सब लोग चौंक गए। ये जो आपको बीच में दिख रहे हैं ये हैं शहबाज शरीफ और ये आपको असीम मुनीर दिख रहे होंगे। तो ये बालूचिस्तान पहुँचे, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा, और बालूचिस्तान में जो दरअसल हो रहा है तो उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि हमारी फोर्सेस वहाँ पर लगी रहेंगी और जो बालूचिस्तान के कुछ लड़ाके चाहते हैं अलग होना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नियरली हाफ ऑफ डेवलपमेंट फंड्स रिमेन अनयूज्ड विद डेज लेफ्ट इन बजट। पता चला है कि पाकिस्तान का जो बजट है अब ये 12 महीने यानी ख़त्म होने वाला है बजट का टाइम, लेकिन 54% तो फंड अभी तक सिर्फ इतना ही इस्तेमाल हुआ है, बाकी का बचा हुआ है। आप सोचिए, तो इस पे तो सवाल ये उठते हैं कि भाई डेवलपमेंट के काम में अपना बजट इस्तेमाल कब करते हैं? ये तो आतंकवाद में अपना बजट लगाते हैं और फिर इनसे बातें करवा लो। फिर ये जो इनका बेस्ट फ्रेंड चीन है वो धमकियां देता है भारत को कि पानी रोक देगा। इतना सब कुछ आसान नहीं है। ये लोग सिर्फ धमकियां देते हैं, ये लोग सिर्फ फेक थ्रेट्स देते हैं। और आप देख लीजिए ये असलियत सामने है, कैसे बजट का जो डेवलपमेंट पाकिस्तान में होना चाहिए, भाई इनके पास पैसा पड़ा है लेकिन अभी तक से 54% इस्तेमाल कर पाए। ऑब्वियसली दूसरा पैसा इन्होंने आतंकवादी घटनाओं में लगाया होगा, आतंकवाद में लगाया होगा। कैसे बलूचिस्तान, जैसे मैं आपको बता रही थी, बलूचिस्तान पहुंचकर ये लोग कहते हैं कि हम बार बार कश्मीर पे बात उठाएंगे। कैसे ये लोग अभी शांग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर में चल रहा है, तो पाकिस्तान वहाँ पे भी पहुँचा हुआ है, कह रहा है कि हमको तुर्की ने हथियार दिए, हमारे पास इटली के हथियार थे। लेकिन फिर भारत की तरफ से कहा गया जितने भी हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे वो सब तहस नहस हो गए, चाहे वो चीन के थे चाहे वो तुर्की के थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, कैसे लगातार पाकिस्तान इस पर बना हुआ है, चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे गीदड़ भपकियाँ हो, वो ये सब कुछ करना नहीं रुक रहा। और इसलिए मैं आपको ये जितने भी प्रोपेगेंडाज हैं ना वो क्लियर करती हूँ ताकि आप कोई झूठी खबर में विश्वास ना करें। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।